भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक चाय भी नहीं मिली। देख रहे हैं जी बहू के नखरे। अरे इस बहू को तो इतनी भी अकल नहीं है कि टाइम से उठ जाए, चाय नाश्ता बना दे। अभी तक खर्राटे मार कर सो रही है। इतनी भी अकल नहीं है कि सास ससुर सब लोग उठ गए होंगे तो उन्हें चाय चाहिए होगी। लेकिन उसको क्या लेना देना है हमसे, उसको तो बस ऐसो आराम से मतलब है। एक तो मैं आपकी वजह से कुछ बोल नहीं पाती हूँ उसको। अरे अब तो शादी को भी 3 महीने हो गए हैं, अब तो इसको ये सब बातें समझनी चाहिए। अरे बिना की माँ, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? अरे तुम्हें चाय ही पीनी है ना, चलो मैं ही बना देता हूँ तुम्हारे लिए चाय। अरे वाह, आज के पहले तो आपने कभी नहीं बोला कि आप हमें चाय बनाकर पिलाएंगे। मैंने तो आपके हाथ की आज तक चाय नहीं पी। बहू को काम ना करना पड़े इसलिए खुद ही बोल रहे हो ना चाय बनाने के लिए। देखो जी, ये तो वही बात हो गई है ना कि बहू के होते हुए हमें काम करना पड़ रहा है इस उम्र में। अरे कोई 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इनकी बहू कैसी है। अरे इस उम्र में ये लोग चाय नाश्ता खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, और आप क्या उसका साइड ले रहे हैं। आज तो संडे है, आज तो आपकी बहू को टाइम से उठ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उस महारानी को तो बस सोना है आराम से। और दिन तो वैसे भी उसे ऑफिस जाने का बहाना मिल जाता है। कुछ बोल दो तो बोलने लगती है मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज तो रविवार है, लेकिन महारानी साहिबा को उठना ही नहीं है, फुर्सत से सो रही हैं। अरे मैं तो उठाने भी गई, उनके कमरे का गेट भी इतनी जोरों से पीटा, बर्तन पटके, तो भी दोनों के कानों में चूं से चाह नहीं हुई, अभी तक उठकर नहीं आए। अरे भाई तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई क्यों कर रही हो? अब क्या तुम्हें पता नहीं है कि बहू बेटे संडे को लेट उठते हैं? वैसे भी रोज रोज तो ऑफिस ही जाते हैं तो बेचारे ढंग से सो भी नहीं पाते। एक संडे ही तो मिलता है, इसलिए सो रहे होंगे आराम से। तू उसे परेशान मत कर इतना। अब रोज रोज बेचारी चाय नाश्ता खाना सब कुछ करके ही जाती है घर का काम। अब संडे है तो थोड़ी लेट उठने दिया कर उसे, आराम से चैन से सोने दिया कर कुछ देर के लिए। देखिए जी, वो कोई अनोखी औरत नहीं है। जॉब तो मैंने भी की है, मैं भी तो टीचर थी। अपने जमाने में मैं भी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन कभी मैंने इतनी आलसी इतनी नाटक नहीं किए। मैं तो सारा घर का काम भी करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, ऊपर से स्कूल भी पढ़ाने जाती थी। मैंने तो इतने नाटक कभी नहीं किए अपने जमाने में। चलिए आप ही बताइए, इस वक्त कोई अगर कभी आ गया हमारे घर और हम दोनों ऐसे बैठे रहेंगे तो क्या बोलेगा हमें देखकर कि बहू बेटे इनके सो रहे हैं और ये दोनों उठ के बैठे हुए हैं। बदनामी होगी ना हमारी कि नहीं? क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? अरे मम्मी क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? इतना क्यों शोर मचाए हुए हो सुबह सुबह घर में? अरे बिना बेटा, तुझे तो पता है ना कि आज रविवार है। मैंने सोचा था कि रविवार को फुर्सत से सारे घर की सफाई करेंगे। इतने दिनों से पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, हर जगह धूल ही धूल जमी है। तो बस उसी के लिए बात कर रही थी तेरे पापा से कि बहू को तो देखो अभी तक उठी नहीं है। उसको बोला भी था कि घर की सफाई करनी है तो टाइम से उठ जाती तो हो जाती घर की सफाई, लेकिन महारानी साहिबा अभी तक सो रही हैं। अरे मम्मी क्या नाटक कर रही हो आप? क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ? आपका तो हर संडे यही नाटक है, कोई न कोई बहाना लेकर शोर मचाने लगती हो सुबह सुबह से हमारे गेट के सामने। कहीं बर्तन फोड़ोगी, कहीं कुछ करोगी, उठक पटक करने लगती हो जबरदस्त। मुझे क्या बोल रहा है? अपनी बीबी को नहीं कह सकता है क्या कि टाइम पे उठ जाया करे? क्या बोलूं मैं उसे? अरे मम्मी आप ना पता नहीं किस दिमाग की हो, आप हमेशा हर संडे ऐसा ही करती हो। या तो हमारा गेट दरवाजा पीटोगी, उठाने की कोशिश करोगी, लेकिन आपकी बहू तो किसी संडे नहीं उठती है। मेरा ही दिमाग खराब करती हो आप, क्योंकि आपकी बहू तो हेडफोन लगा लेती है कान में फिर सोती है, क्योंकि आपके हर संडे का यही नाटक है। तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नींद मेरी डिस्टर्ब होती है आपकी वजह से। अरे मम्मी आपको दिक्कत क्या है हमसे, ये बता दो। अरे एक संडे का ही दिन तो होता है जिसमें हम सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन आप हमें सुकून से एक दिन भी नहीं सोने देते हो, सारी नींद उजाड़ देते हो। हाँ वाह बेटा, यही उम्मीद थी तुझसे। तू तो लगता है जोरू का गुलाम बन गया है। देखो तो सही, अपनी बीवी के लिए मुझसे लड़ रहा है। चाहे तो कुछ भी कहे, लेकिन तेरी बीवी में ना अच्छे गुण बिल्कुल नहीं है। उसे घर परिवार चलाना तो बिल्कुल आता ही नहीं है। मम्मी जी, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको हमसे? आपने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इस घर में। मम्मी जी, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप आखिर चाहती क्या हैं? आप यही चाहती हैं क्या कि मैं
देखो तो सही कैसी जवान चल रही है इसकी कैची की तरह। हाँ मम्मी जी, आप मेरे साथ सब कुछ बुरा करती रहे और मैं बोलूं भी ना। मम्मी, मैं तो इस घर में जब से शादी करके आई हूँ ना, मैं तो पूरी तरह से तंग हो चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ आप लोगों से, खासकर आपसे। एक तो घर में रहो तो आपका लेक्चर सुनो पूरा दिन, और अगर ऑफिस जाओ तो आपकी वजह से बॉस का लेक्चर सुनो। बहुत ज्यादा मत बोल। अरे तेरे ऑफिस में मैंने बॉस को क्या बोला है तेरे कि मेरी वजह से तेरा बॉस सुनाता है तुझे? मम्मी जी, आपने तो बॉस को बोला कुछ नहीं है, लेकिन सुनना आपकी वजह से ही पड़ता है। तो आप हर 1 घंटे में फोन लगाती रहती है ना मुझे, इसकी वजह से मुझे बॉस की डांट खानी पड़ती है। और अगर मैं आपका फोन ना उठाऊं तब तो फिर भाई सामर्थ्य आ गई है मेरी, घर में आते ही कलेश करना शुरू कर देंगी आप। ये बता दीजिए मम्मी, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? कहाँ चली जाऊं? कहाँ जाकर 2 वक्त की सांस ले सकूं सुकून की? घर में आकर आपके ताने सुनो, ऑफिस में जाकर बॉस के सुनो। अरे इस फ्रस्ट्रेशन के कारण तो मैं कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम में, पूरा दिन दिमाग खराब रहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप आखिर चाहती क्या हैं। इतने टाइम से मैंने आपको बोला है कि घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं 10 घंटे झाड़ू पोछा कर पाऊँ, हर जगह सफाई कर पाऊँ रोज रोज। घर में नौकरानी रहेगी, वो अच्छे से कर देगी, मैं ही भला उसको पेमेंट कर दूंगी, मेरी जगह वही काम कर दिया करेगी। लेकिन आपको उससे भी प्रॉब्लम है, आपको तो उसका काम भी नहीं जमता है, 2 दिन के अंदर ही भगा देती हैं आप। तो लगता है आप जानबूझकर भगाती होंगी उसे, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलता है ना मुझे 4 बातें सुनाने का। आप तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब करती हैं। जब तक आप 2-4 ताने मुझे देती नहीं, मुझे तो लगता है आपके पेट का खाना ही नहीं पचता है। मम्मी जी, कम से कम संडे वाले दिन तो सुकून की सांस लिया करो, मुझे भी लेने दिया करो। कम से कम यही सोच लिया करो कि आज सब लोग घर में हैं, टाइम से आराम से उठेंगे, फिर सब साथ में बैठकर नाश्ता पानी करेंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगी? आपको तो मुझे परेशान करने का बस मौका चाहिए। छोड़िए, आपसे तो बात ही करना बेकार है, आप तो वही करेंगी जो आपका मन कहेगा। आपको तो 6 बजे से चाय नाश्ता चाहिए, संडे को तो लगता है आपको और जल्दी भूख लगाती है। आप लोग बैठिए, बना कर लाती हूँ चाय सबके लिए। तू तो बीवी का गुलाम ही रहे, कुछ मत बोलना अपनी बीवी को, बस मुझे ही आंखें दिखाना। क्या बोलूं मैं मम्मी उसको, गलती तो आपकी है। अरे आप क्यों परेशान करती हो उसको इतना? अरे जब आपको इतनी उससे प्रॉब्लम थी, आपको तो पता भी था कि जॉब करती है वो, और आपको बहू भी जॉब करने वाली चाहिए थी, फिर क्या दिक्कत हो गई? वो मम्मी, या तो बहुओं से घर का काम ही करवा लो या तो ऑफिस का काम करवा लो, फिर भी वो तो इतना कुछ भी मैनेज कर रही है, दूसरी होती इतना भी नहीं करती। बहू तो इनको नौकरी वाली चाहिए, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं उसको। को मम्मी, आप अपने मन में ना डिसाइड कर लो कि आखिर आपको चाहिए क्या, या तो नौकरी वाली बहू चाहिए या तो घर में बैठने वाली बहू चाहिए, कि दोनों तो नहीं मिलने वाला। अब मम्मी उसकी क्या गलती है, बेचारी 1-1 बजे तक काम करती है, ऑफिस से थकी हारी आती है, फिर यहाँ आकर घर का खाना पीना बनाएगी, बर्तन धोएगी, सारी साफ सफाई करेगी रात में ही, उसके बाद बेचारी 1-1:30 बजे सोती है। कम से कम इंसान 5 से 6 घंटे की नींद तो लेगा, लेकिन आप तो वो भी नहीं होने देती हैं। अरे अगर आप ऐसे ही परेशान करेंगी, वो प्रॉपर नींद नहीं लेगी, फिर तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। क्या करेंगी आप? फिर तो आपका ही नुकसान है, जो भी काम करती होगी वो भी नहीं करेगी, घर का ना ऑफिस का। हाँ हाँ जोरू का गुलाम, तू भी मुझे ही सुना, मैं ही तो मिली हूँ इस घर में सबका सुनने के लिए। जा जा अपनी बीबी का पल्लू पकड़ ले, उसी के साथ रह। अभी तो तेरी बीबी सुना के गई है मुझे 10 बातें, ऊपर से तू भी लेक्चर दे रहा है मुझे। जब तक तेरी बीबी बोल रही थी तब तक तो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला चुप करवाने के लिए। देखो तो सही, मेरे बोलते ही फटाक से बोल पड़ा। ये तेरी बेशरम बीबी को जरा से संस्कार तो है नहीं, पता नहीं कैसे घर से आई है। ये हमारे जमाने में तो ससुर के सामने खड़े नहीं होते थे, लेकिन तेरी बीबी देखो, मैं भी बैठी हूँ, तेरे पापा जी भी बैठे हैं, आकर फटाफट बोलकर चली गई। शर्म लिहाज को तो जैसे धोकर ही पी गई है। देख लिया ना अपनी बीबी की हरकतें, कैसे जवाब देकर गई है हमें। भगवान जाने कैसे संस्कार हैं उसके। मैंने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन पता नहीं इस बहू के माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। यही फर्क होता है संस्कारों में और अच्छे खानदानों में। आप करना मम्मी, आपको कोई नहीं समझा सकता है, बस आप वही सोचेंगी जो आपको सोचना है, समझना है। बाकी तो पूरी दुनिया पागल है। करिए जो आपको करना है, मैं तो आज के बाद कुछ बोलूंगा ही नहीं। लड़ते झगड़ते मरते रहिए, मुझे क्या। देख लिया जी, आपकी बहू ने आपके बेटे को कैसे कंट्रोल में किया है। आपकी भी जुबान नहीं चली ना उन लोगों के सामने, इतना कुछ बोलकर चले गए मुझे। क्या बोलूं उन्हें? जो भी बोला सही तो बोला। परेशान करेगी ऐसे तो सुनना तो पड़ेगा तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि इस तरह से परेशान मत किया करो लोगों को, बेचारे कब तक सहन करेंगे वो भी।
तुझे भी अपना मन थोड़ा समझाना चाहिए, अपनी हरकतों को थोड़ा कंट्रोल कर। घर में बहू आ गई है, आजकल की बहुएं पुराने जमाने की नहीं है कि चुपचाप सुनती रहेंगी और सास जुल्म करती रहेगी। अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो तुझे भी अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी। तुझे तो बस छोटी सी छोटी बात हो तो भी तुझे ओवर रिएक्ट करना आता है। मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तुझे इतनी ही अमल हो रही है चाय की तो मैं बना देता हूँ तेरे लिए चाय, कि नहीं तुझे तो बस सुबह सुबह महाभारत करनी थी, कर लिया पर भर गया पेट तेरा। अरे भाई सुबह के 6 बजे हैं, कौन नाश्ता कर लेता है इतना सुबह सुबह? मुझे तो नहीं अमल लगी है चाय की इतनी सुबह सुबह। हम तो पूरा दिन घर में रहते हैं, काम क्या है, दिन में सोते हैं रात में सोते हैं, अब कितना सोए, इसीलिए इस टाइम पे उठ जाते हैं सुबह सुबह। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर में जो काम करने जाता है उसे भी परेशान करें। लेकिन तुझे इनको परेशान किए बिना सुकून कहाँ मिलता है? 1000 बार समझा चुका हूँ तुझे। आजकल की पीढ़ी पहले जैसी नहीं है कि सब लोग चुपचाप सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अपने बनाए नियमों में चलती है आजकल की पीढ़ियां, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो किसी बात को। चल अब इतना उदास मत हो, ज्यादा मत सोच। हाँ नहीं सोचू जी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ सही कहती हूँ, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है सब कुछ। मेरा घर है, भला मैं अपने घर के बारे में बुरा क्यों सोचूंगी, भला ही सोचूंगी ना। मुझे पता है कि तू इस घर के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में गलत नहीं सोचेगी, लेकिन तुझे भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। आजकल की पीढ़ी अलग है, हमारे जमाने में चीजें अलग होती थी। समय के साथ बदलना ही समझदारी होती है। सही कह रहे हैं जी, समय तो बदल गया लेकिन मैं लगता है वहीं की वहीं रह गई, इसीलिए आजकल के जमाने में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। चल कोई बात नहीं, तू अपना दिमाग मत खराब कर। मैं तो ये कह रहा था तुझे, तू कुछ दिन के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती है? तेरे भैया भाभी ने भी फोन करके बुलाया था एक दिन, और तू बहुत दिनों से गई भी नहीं है, 4-6 महीने हो गए। तो तू एक काम कर, 2-4-10 दिन के लिए घूमा वहां से, तेरा मन भी थोड़ा सा बदल जाएगा, अच्छा भी लगेगा तुझे, वो लोग भी मिल लेंगे तुझसे। ये सही कह रहे हैं जी, थोड़े दिन के लिए मैं चली जाती हूँ अपने मायके, अपने भैया भाभी से मिलाऊंगी। तो याद भी आ रही थी उन लोगों की, कल ही जाती हूँ। ठीक है, बेटे से कह देना तो वो छोड़ देगा तुझे। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।